ना सिर्फ ये है कि देखो मैं हूँ बीजेपी का सपोर्टर, तो मैं राहुल गांधी के बारे में इतना स्टडी नहीं करता, बट जिस हिसाब से मोदी है ना, मुझे लगता है आने वाले समय में मोदी ही प्रधानमंत्री बने 2024। हाँ जी, और मोदी नहीं। कमी है। देखिए राहुल गांधी तो मेरे हिसाब से पप्पू है। क्यों मौका मिलते हैं अभी तो नेक्स्ट इलेक्शन में ये INDI राहुल गांधी और सारे अलायंस की पार्टी तो सेंटर गवर्नमेंट चलाएंगे। अच्छा, ये आपका कहना है। बहुत पीएम मोदी सबसे जो है ना, सबसे पहले तो इनको हटना चाहिए। इन्होंने पूरे मेरे को हाथ जोड़ के मेरे को कांग्रेस ने गालियां दी, मुझे वोट दो। ऐसे प्रधानमंत्री कोई वोट मांगते हैं? टक्कर तो मिलेगा क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय और आपको बता दूं, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जो है वो उनको वापस मिल चुकी है। और आपको सारा मामला बता दें कि बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के ऊपर से दोष सिद्धि का जो केस है उसको फिलहाल उस सज़ा पे रोक लगाते हुए राहुल गांधी की जो सज़ा सुनाई गई थी उसको वापस ले लिया है और मामला को वहीं पे रोक दिया है। और इसी के अंतर्गत राहुल गांधी की जो सदस्यता चली गई थी 2 साल की सज़ा मिलने के बाद जिस तरह से उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था, वो फिर से योग्य घोषित करते हुए उनको वायनाड के सांसद के रूप में वापस उनकी सदस्यता वापस मिल गई है। और आज राहुल गांधी सदन में भी गए थे। और आपको सबसे बड़ा सवाल ये उभर के आ रहा था कि 2024 इलेक्शन में पीएम मोदी के सामने विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा। इसको लेके तमाम विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन करते हुए I.N.DIA इंडिया नाम के एक पार्टी का गठबंधन भी किया है, निर्माण किया है। और हालांकि राहुल गांधी की सदस्यता वापस आ जाने के बाद तमाम तरह की जो कोशिशें हैं, वो जो बयानबाजी है वो सामने आ रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पे अगर कोई चुनौती देगा तो वो राहुल गांधी ही होंगे। विपक्ष में सबसे बड़े चेहरा कहीं ना कहीं राहुल गांधी अभी भी जनता के बीच में है। और इसको लेके हम इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली के CP में, और यहाँ पे हम आम लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि राहुल गांधी की सदस्यता जो वापस मिली है और वो सदन में भी आ चुके हैं, और लेके यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं हम कुछ लोगों से और पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं। भैया क्या नाम है? देखिए यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ युवा हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि देखिए युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति में कहीं ना कहीं ज़्यादा रुचि लेते हैं। और जैसा कि फैसले को किस तरीके से देखते हैं 2024 इलेक्शन के लिए? देखिए मेरा मानना सिर्फ ये है कि देखो मैं हूँ बीजेपी का सपोर्टर, तो मैं राहुल गांधी के बारे में इतना स्टडी नहीं करता, बट जिस हिसाब से मोदी है ना, मुझे लगता है आने वाले समय में मोदी ही प्रधानमंत्री बने 2024। हाँ जी, और मोदी नहीं बन पाया बाई चांस तो योगी बनेगा, क्योंकि मैं खुद यूपी से बिलोंग करता हूँ। मतलब 2024 में ये शंका है कि मोदी नहीं मोदी ही बनेगा, पूरा विश्वास है मोदी बनेगा, उसके अलावा कोई मुझे लगता नहीं है बन पाएगा। विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से गठबंधन करके इंडिया पार्टी का निर्माण किया है I.N.DIA, आपको लगता है अभी तक जब तक राहुल गांधी अयोग्य थे, हर कोई ऐसा कहा जा रहा था कि विपक्ष में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी या जो भी पार्टियां जो एक हुई हैं उसके जो भी अध्यक्ष हैं वो कहीं ना कहीं पीएम के लिए सपना देख रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार पीएम के रेस में थे, ममता बनर्जी थी, और अखिलेश यादव भी लोग कह रहे थे, कई लोग थे, केजरीवाल को भी कहा जा रहा था। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता जो वापस मिल गई, तो आपको लगता है कि अंदर से कहीं ना कहीं अब उनकी जो एकता है उसमें? नहीं, देखो राहुल गांधी से हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमें पता है राहुल गांधी मोदी के इज्ञ तिज्ञ भी नहीं है, क्योंकि बनेगा मोदी। हमें पता है हम यूपी में रहते हैं, तो यूपी में हमारे अखिलेश यादव ने जो कि हमारे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत जोर लगाया जीतने के लिए, लेकिन नहीं जीत पाया। जीता योगी। आज संसद मानसून सत्र चल रहा है, इसमें डिम्पल यादव भी ये कह रही थी कि मणिपुर में जिस तरह से हो रहा है प्रधानमंत्री उस पर चुप हैं और संसद में भी नहीं आ रहे हैं, और बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है, महंगाई पे बात नहीं होती है, स्वच्छ भारत के नाम पे कोई स्वच्छ सफाई नहीं है लखनऊ में और वाराणसी में भी कह रही है। देखिए सरकार सिर्फ इंस्ट्रक्शन लागू कर सकती है, स्वच्छता आपके और हमारे हाथ में है। ठीक है, सरकार हमारे पीछे तो घूमेगी नहीं झाड़ू लेके कि आप झाड़ू लगाओ, वो हमारे हाथ में है। ठीक है, स्वच्छता को लेके तो पब्लिक को ओपिनियन होना चाहिए कि उनको क्या करना है। 2024 में ऐसा कौन सा फैक्टर है बीजेपी के लिए जो मजबूती बनेगी और विपक्ष जिस पे हंगामा कर सकता है? देखिए विपक्ष के हाथ में सिर्फ लड़ने के लिए उन्हें कोई टॉपिक नहीं चाहिए, उनको कोई भी एक टॉपिक मिल जाए विपक्ष उसी से लड़ेगा। बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग तो मोदी जीतेगा। अब मोदी का मैं सच बताऊं, मोदी का इतना मुझे भी नहीं कुछ पता, बट मोदी ही जीतेगा। जिस हिसाब से मोदी का इस समय रुझान चल रहा है ना, मोदी की पार्टी से कोई भी खड़ा हो जाए जीतेगा मोदी। क्यों? क्योंकि मोदी का फेस देख के पब्लिक वोट देती है। मोदी ने हमारे देश की जो गरिमा है अलग देशों में बहुत अच्छी बना रखी है, और हमारे देश को बस यही चाहिए
कि हमारे देश की इज्जत अलग देशों में होती है। राहुल गांधी को क्या मतलब क्या कमी है? देखिए राहुल गांधी तो मेरे हिसाब से पप्पू है, क्यों सर, मतलब वही मैं पूछना चाह क्योंकि रहा राहुल गांधी बोलता कुछ है, करता कुछ है और बताता कुछ है। हूँ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनका जो है पॉपुलैरिटी कुछ बढ़ा है? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं बढ़ा। राहुल गांधी जैसा पहले था वैसे ही आता। अच्छे हों। जी सर बताइए क्या समस्या, आप मणिपुर को लेके कुछ कह रहे थे, बताइए। मणिपुर बोलने पहले से तो सरकार तो कुछ बोलना चाहता जी। हूँ। हमारा मोदी जी तो बहुत पका है, अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ तो थोड़ा बाकी लगता हूँ, क्योंकि आर्म्स अम्यूनेशन होने के टाइम हम इतना छोटा देश इसराइल से हम क्यों बिखा, रशिया से क्यों बिखा? हम भी देश है इंडिपेंडेंट तो बहुत देर से हो गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ऊंची होना है, क्योंकि इंडिया तो इतना बड़ा देश होते हैं, हर की फील्ड में भी बढ़ोतरी होना चाहते हैं, दूसरा देश के लिए एग्जाम्पल होना चाहता हूँ। और उसके बाद गरीब लगातार 3-3.5 महीने से मणिपुर जल रहा है और विपक्ष इसी को लेकर सरकार को मानसून सत्र जो चल रहा है सदन में उसमें घेर रही है, और रोज़ कहीं ना कहीं संसद सत्र जो है वो स्थगित कर दिया जा रहा है हंगामे की वजह से कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर चुप हैं मणिपुर मामले पे। आप लोग क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों मणिपुर सरकार तो अभी तक चुप ही रहते हैं। चीफ मिनिस्टर तो उस स्टेट को देखने के लिए रुका है, क्यों इसका स्टेट मिशनरी काम नहीं करते? पुलिस क्या करते, सीबीआई क्या करते? 2 महीना हो गया, लेकिन इसका एफआईआर तो देखभाल नहीं करते। इसका नंगा फोटो सरकार तो का फेलियर है इसमें, मणिपुर का सरकार फेल है, चीफ मिनिस्टर का फेलियर है। तो इसका पुलिस लोग क्या करते हैं, इसका सीबीआई लोग क्या करते हैं? तो इसका फोटो वीडियो तो वायरल होने के बाद ही चीफ मिनिस्टर ही बात हुआ है, हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी भी बात हुआ है, लेकिन पीस प्रोसेस तो नहीं बोलते, वो नंगा की बात ही बोलते हैं। ये सेंटर है। 2024 में क्या देखते हैं आप? राहुल गांधी की सदस्यता वापस मिल चुकी है, अब क्या टक्कर देंगे राहुल गांधी मोदी को? मैं ये चाहता हूँ नेक्स्ट इलेक्शन में राहुल गांधी का पार्टी कांग्रेस और इंडिया INDI है, वो जोन में के सारे पार्टी लोग तो इंडिया में पावर चला के, क्योंकि डेमोक्रेसी है, एक पार्टी ही इतना देर से लंबा चलाने के टाइम गलती होती चाहते है। हैं कि मौका मिले इंडिया, मौका मिलते हैं। अभी तो नेक्स्ट इलेक्शन में ये INDI है, राहुल गांधी और सारे अलायंस की पार्टी तो सेंटर गवर्नमेंट चलाएंगे। अच्छा, ये आपका कहना है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा, मणिपुर के ही निवासी हैं आप? हाँ जी, मणिपुर के निवासी हैं, और इनकी नाराजगी है कि जिस तरह से मणिपुर में हिंसा और मणिपुर जल रही है उस पर सरकार बिल्कुल खामोश है। मणिपुर सरकार बिल्कुल फेलियर है, प्रशासन फेल हो चुका है, और इस पर बात नहीं हो रहा है सदन में, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा निशाना साध रही है, और 2024 में ये कह रहे हैं कि मौका मिलेगा इंडिया को। ऐसा है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये दिल्ली। अच्छा, यहीं से है सर। राहुल गांधी सदन में वापस आ चुके हैं, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट दोस्त सिद्धि पे उनके रोक लगा दिया है, और उनका सदस्यता भी वापस मिल चुकी है, और आज उनको अपना सरकारी बंगला भी वापस मिल गया। अब आपको लगता है कि विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा है राहुल गांधी के आने के बाद, राहुल गांधी टक्कर दे सकते हैं PM मोदी को? PM मोदी सबसे जो है ना, सबसे पहले तो इनको हटना चाहिए। इन्होंने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया, नाश कर दिया, कोई भी योजना कोई भी कुछ नहीं, सब फेल है। लेकिन अभी देश के तो मैं जितने युवाओं से मिलता हूँ, जैसा कि कहा जाता है युवा ही निर्धारित करते हैं आने वाले समय को, और सारे युवा बीजेपी की तरफ ही झुकाव देखने को मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो अगर ऐसा होता तो कर्नाटक में जीतते ना। वहाँ पे मोदी जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, कर्नाटक में, हिमाचल में वहाँ कह रहे हैं मेरे को हाथ जोड़ के, मेरे को कांग्रेस ने गालियाँ दी, मुझे वोट दो। ऐसे प्रधानमंत्री कोई वोट मांगते हैं? आपको लगता है कि मेन मुद्दा से ध्यान भटका के किसी और चीज़ पर चर्चा हो? भटका के सिर्फ पोस्टरबाजी, नारेबाजी। ज्ञान वापस मुद्दा को किस तरीके से देखते हैं आप? चुनावी मुद्दा या फिर जो हो रहा है वो सही हो रहा है? ज्ञान वापी पे मैं क्या बोलूँ, ये तो सब बेकार की बातें हैं। फिर भी मतलब हालांकि मामला भी कोर्ट में है, लेकिन आपको लगता है कि सच्चाई है, हिंदू पक्ष की तरफ फैसला आएगा? ना, हिंदू मुस्लिम का पक्ष नहीं है, इन्होंने खाली जहर फैलाया है हिंदू और मुसलमान, और कुछ नहीं करा है। अच्छा, क्या ये कुछ और लोग से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम मुख्तार सिंह। आप सर दिल्ली से ही हो? नहीं, अमृतसर से, तरनतारन। अमृतसर से। सर, राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं 2024 इलेक्शन को लेकर। राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस मिल गई है, और कल से वो सदन में भी आ रहे हैं, और आज उनको उनकी सरकारी जो बंगला है वो वापस कर दी गई। आपको लगता है 2024 इलेक्शन में राहुल गांधी के वापस आने के बाद PM मोदी को टक्कर मिलेगा?
टक्कर तो मिलेगा मिलेगा। क्योंकि मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं। टक्कर तो होगी भैया, कांटे की टक्कर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, जैसे कि गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरीके से देखते हैं आप? जो ये फैसला दिया गया, जिस तरह से उनकी सदस्यता छीन ली गई थी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सही है या गलत है, क्या लगता है? नहीं देखो, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ही है ना। देखो वो तो जो फैसला करती है सही करती होगी, ठीक नहीं। बाकी देखो जो काम जो करता है, मेहनत करता है, उसका फैसला सही होता है। क्या ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी के ऊपर भारी पड़ सकता है 2024 में? देखो भाई, हालांकि अभी भी विपक्ष में कोई खास मुद्दा नहीं, विपक्ष एक मणिपुर एक ऐसा मुद्दा है जो बड़ा मुद्दा देखते नजर आ रहा है, नहीं तो विपक्ष सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई की ही मुद्दा उठा रही है। और बीजेपी को आपको पता है कि वो किस तरीके से वोट पाता है, मंदिर मस्जिद, तो बीजेपी क्या लगता है भारी पड़ेगी 2024? देखो बीजेपी भारी तो पड़ेगी भाई, क्योंकि वो अभी उनका पूरा दबदबा है, ठीक है। अभी राहुल जी को मेहनत करनी पड़ेगी, उनकी जो टीम है उसको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सीटों पे असर पड़ेगा, जो सीट पहले मिला था वो नहीं मिलना वाला। सीटों पे मेरे ख्याल से राहुल जी काफ़ी सीटें लेके जाएंगे, क्योंकि उनकी मेहनत है, उनका जो पंजाब में काफ़ी दबदबा है। और कांग्रेस जो है कि अभी वो कांग्रेस नहीं है, उसके नए चेहरे आ गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये भी बहुत लोग कह रहे हैं दबी आवाज़ में कि विपक्ष जो एकजुटता तो हो गई है, लेकिन राहुल गांधी के वापस आने के बाद कई लोगों को अंदर से ये भी हो रहा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री बनने का जो सपना था वो कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा होगा। ऐसे ही होगा भैया, ऐसा ही होगा, ऐसा होगा। क्योंकि पीएम के रेस में नीतीश कुमार का भी नाम आ रहा था, ममता बनर्जी, केजरीवाल, कई लोगों के नाम आ रहे थे। हालांकि अब राहुल गांधी के आने के बाद किसी का चर्चा नहीं है। देखो ये तो समय बताएगा, समय में। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर विपक्ष की तरफ पब्लिक का मूड हो गया तो कौन होगा पीएम का चेहरा? राहुल गांधी? राहुल गांधी तो मेरे ख्याल से पक्का है, सबसे बड़े चेहरा राहुल गांधी आएगा अच्छा मेरे ख्याल से।